साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे उपसर्ग एवं उपसर्ग के भेद। आइए समझते हैं हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और उपसर्ग के भेद, जिसमें हम संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग, ये हम आज के इस क्लास में समझने वाले हैं। तो हमारे लिए पूरा ही वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम आज उपसर्ग और उपसर्ग के भेद को उदाहरणों सहित अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, समझते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। यानी उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग, इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। यानी हम कह सकते हैं कि उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग, इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप प्लस हार बराबर उपहार। यहाँ उप उपसर्ग है, हार मूल शब्द है। हार में उपसर्ग उप जुड़ गया तो नया शब्द बन गया उपहार। आया समझ में? किस प्रकार से उपसर्ग हम समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। कितने उपसर्ग प्रचलित हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो हम हिंदी में उपसर्ग के जब भेद की बात करते हैं तो हम हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग समझते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। समझते हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी हम कह सकते हैं संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप आदि। अब हम कुछ उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके उदाहरणों को समझते हैं। उपसर्ग, उनका अर्थ और उनके उदाहरण। जैसे अति। अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक, परे। इसके उदाहरण है अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। ऐसे ही अगला उपसर्ग है अधि। इसका अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। इसके उदाहरण है अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। एक उपसर्ग है अनु। इसका अर्थ होता है सादृश्य या पीछे। इसके उदाहरण है अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। उपसर्ग है अप। इसका अर्थ होता है निरादर या दीनता। इसके उदाहरण है अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। तो हम इस प्रकार से उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके उदाहरणों को समझ रहे हैं। और समझते हैं उपसर्ग, अर्थ और उनके उदाहरण। अपि, इसका अर्थ होता है निश्चय या भी। उदाहरण है अपितु, अपिदान, अपिहित यानी ढका हुआ। अभि, अभि का अर्थ होता है पास या सामने। उदाहरण है इसके अभिमान, अभिवादन, अभिशेष, अभिमुख, अभियान। अभिमान, अभिवादन,
अभिषेक, अभिमुख, अभियान। उपसर्ग है अव, अर्थ होता है अनादर या हीनता। इसके उदाहरण है अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। उपसर्ग है आ, अर्थ होता है पूर्ण या विपरीत या सीमा। उदाहरण है आदेश, आहार, आगमन, साजना, आगमन, आभार। उपसर्ग है उद, अर्थ होता है उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। इसके उदाहरण है उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्गार, उत्थान, उत्तम। उपसर्ग है उप, अर्थ होता है समीपता, सहायता, गौण। इसके उदाहरण है उपहार, उपवास, उपदेश। उपसर्ग है दुर या दुस, इसका अर्थ होता है निंदा या कठिनाई या बुरा। उदाहरण है दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। यानी हम उपसर्ग, उनके अर्थ और हम उनके उदाहरणों को समझ रहे हैं। आगे हम समझते हैं पुनः उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके उदाहरण। नि, उपसर्ग है नि, अर्थ होता है निषेध या अधिकता। इसके उदाहरण है निवारण, निषेध, निलय। निर या निस, ये उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है निषेध या रहित या बिना। उदाहरण है इसके निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज। उपसर्ग प्र, अर्थ होता है अधिक या आगे या ऊपर। इसके उदाहरण है प्रहार, प्रबल, प्रयोग। उदाहरण है अगला है उपसर्ग प्रति, इसका अर्थ होता है समानता या प्रत्येक। इसका उदाहरण प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। उपसर्ग परा, अर्थ होता है विपरीत या उल्टा या पीछे। इसके उदाहरण है पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा। उपसर्ग परि, अर्थ होता है चारों ओर। इसके उदाहरण है परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण। उपसर्ग सम, अर्थ होता है पूर्णता या सुंदर। इसके उदाहरण है संयोग, सम्मान, संसार। यानी ये उपसर्ग, अर्थ और इनके उदाहरण हम समझते हैं इनको और थोड़ा आगे से। उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके उदाहरण। उपसर्ग सु, अर्थ होता है शुभ, अच्छा या सहज। इसका उदाहरण है सुयोग, सुलभ, सुगम। उपसर्ग है वि, अर्थ होता है विशेष या अभाव। उदाहरण है इसके विदेश, विहीन, विभाग। उपसर्ग स्व, अर्थ होता है अपना, निजी। इसके उदाहरण है स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। यानी ये हमने जो हमने समझा उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके, यहाँ ध्यान रखना है संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। संस्कृत में उद ही है, लेकिन हिंदी में उत का प्रयोग भी होता है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग हमने पहला पढ़ा था, संस्कृत के उपसर्ग। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके यानी तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। या हम समझेंगे उपसर्ग, उनका अर्थ और उनके उदाहरण। उपसर्ग है अ, अर्थ होता है नहीं। इसके उदाहरण है आकाश, अचेत, अटल। उपसर्ग है उ, अर्थ होता है ऊंचा। इसके उदाहरण है उछालना, उतारना या उजड़ना। उपसर्ग है ओ, अर्थ होता है बुरा या नीचे। इसके उदाहरण है अवगुण, अवगत, अवसर।
उपसर्ग अन अर्थ होता है बिना, यानी अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, ये इसके उदाहरण हो गए। उपसर्ग अध अर्थ होता है आधा, इसके उदाहरण है अधमरा, अध खिला, अध पका। है समझ में? उपसर्ग अर्थ और उनके उदाहरण हम समझ रहे हैं, और ये है हिंदी के उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं, इसमें उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। अधः यानी नीचे, इसके उदाहरण है अधोगति, अधोमुख, अधोगत। उपसर्ग उन अर्थ होता है एक कम, इसके उदाहरण है 59, 49, 79। उपसर्ग क या कु अर्थ होता है बुरा या कठिन, इसके उदाहरण है कपूत, कुडंग, कुचाल। अगला उपसर्ग है नि अर्थ होता है विपरीत, इसके उदाहरण है निडर, निशान, निपट। अगला है स या सु अर्थ होता है अच्छा, उदाहरण है सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत। अगला उपसर्ग है बर अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा, इसका उदाहरण है भरपूर, वर्षक, वरमार। ये उपसर्ग अर्थ और उदाहरण, ये हम हिंदी उपसर्ग पढ़ रहे हैं। अगला है इसमें उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। चौ उपसर्ग है चौ, इसका अर्थ होता है चार, इसका उदाहरण चौमासा, चौराहा, चौखट। उपसर्ग ती अर्थ होता है तीन, उदाहरण है इसके तिरंगा, सिपाही, तिमाही। उपसर्ग दु अर्थ होता है दो, दुनाली, दुरंगा, दुमुहा, ये इसके उदाहरण है। अगला उपसर्ग पर अर्थ होता है दूसरा या परहित, इसके उदाहरण है परहित, परसुख, परकाज। उपसर्ग बिन अर्थ होता है निषेध या भाव, इसके उदाहरण है बिन देखा, बिन खाया, बिन ब्याहा। उपसर्ग चिर अर्थ होता है सदैव, इसके उदाहरण है चिरकाल, चिरजीवी, चिर परिचित। यानी हमने उपसर्ग अर्थ और उदाहरण, ये हम हिंदी उपसर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें और पढ़ते हैं हिंदी उपसर्ग में उपसर्ग अर्थ और उनके उदाहरण। उपसर्ग बहु अर्थ होता है ज्यादा या अधिक, इसके उदाहरण है बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। उपसर्ग सह अर्थ होता है साथ, और इसके उदाहरण है सहचर, सहगामी, सहयोग। उपसर्ग स्व अर्थ होता है अपना, उदाहरण है इसके स्वदेश, स्वराज, स्वभाव। ये इस प्रकार से हम हिंदी उपसर्ग में उपसर्ग अर्थ और उदाहरण समझे। अब हम समझते हैं उपसर्ग का तीसरा प्रकार या तीसरा भेद हम समझते हैं, उर्दू या विदेशी उपसर्ग। भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही, यानी आपका जो भारत है अपना, भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं। अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। यानी हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के और अंग्रेजी भाषा और अन्य विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी हिंदी में प्रचलित होने लगे हैं। तो हम समझते हैं उर्दू या विदेशी उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग अल अर्थ होता है निश्चित, इसका उदाहरण है अलविदा, अलबेला, अलमस्त। उपसर्ग ना अर्थ होता है रहित, उदाहरण है नालायक, नापसंद, नापाक। उपसर्ग एन अर्थ होता है ठीक, इसके उदाहरण है एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। उपसर्ग ला अर्थ होता है बिना, इसके उदाहरण है लाचार, लाजवाब, लापता। यानी उपसर्ग अर्थ और इनके उदाहरण। आगे हम समझते हैं उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग बद अर्थ होता है रहित या बुरा, इसके उदाहरण है बदनाम, बदजात,
बदतमीज। उपसर्ग है बा, अर्थ होता है अनुसार या साथ। उदाहरण है बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। उपसर्ग है गैर, अर्थ होता है रहित या भिन्न। इसके उदाहरण है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। उपसर्ग है खुश, अर्थ होता है अच्छा। उदाहरण है खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी। उपसर्ग है कम, अर्थ होता है थोड़ा। उदाहरण है कमजोर, कमसीन, कम अक्ल। उपसर्ग है हम, अर्थ होता है साथ। उदाहरण है हमदम, हम सफर, हम राह। ये उपसर्ग, अर्थ और इनके उदाहरण हम समझ रहे हैं। आगे हम समझते हैं उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग है बिला, अर्थ होता है बिना। उदाहरण है इसके बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। उपसर्ग है बे, अर्थ होता है अभाव। उदाहरण है बेचारा, बेहद, बेचैन। उपसर्ग है दर, अर्थ होता है मैं। दरअसल, दरकार, दरवेश, ये इसके उदाहरण हो गए। उपसर्ग है हर, अर्थ होता है प्रत्येक। इसके उदाहरण है हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। उपसर्ग है ब, अर्थ होता है साथ या पर। उदाहरण है इसके बदस्तूर, बतौर, बशर्त। उपसर्ग है सर, अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। इसके उदाहरण है सरकार, सरदार, सरताज। इस प्रकार से उपसर्ग, अर्थ और इनके उदाहरण हम समझ रहे हैं। और समझते हैं हम उपसर्ग, अर्थ और इनके उदाहरण। उपसर्ग है नेक, अर्थ होता है भला। उदाहरण है नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। उपसर्ग है हेड, अर्थ होता है प्रमुख। इसके उदाहरण है हेडमास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। उपसर्ग है सब, अर्थ होता है उप। उदाहरण है सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। उपसर्ग है हाफ, अर्थ होता है आधा। इसके उदाहरण है हाफ पैंट, हाफ टी-शर्ट, शर्ट। उपसर्ग है जनरल, अर्थ होता है प्रधान। इसके उदाहरण है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। इस प्रकार से उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण यानी हमने समझा संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू या विदेशी उपसर्ग हमने समझा। अब हम समझते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में समानता, यानी उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या है, इसको समझ लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। उपसर्ग भी शब्दों का अंश होता है, प्रत्यय भी शब्दों का अंश होता है, पूर्ण शब्द नहीं। उपसर्ग भी पूर्ण शब्द नहीं होता है, प्रत्यय भी पूर्ण शब्द नहीं होता है। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, यानी उपसर्ग या प्रत्यय का अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। उपसर्ग के प्रयोग से भी अर्थ में अंतर आता है, प्रत्यय के प्रयोग से भी अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है, यानी एक शब्द में उपसर्ग को और प्रत्यय को दोनों को साथ में जोड़ा जा सकता है। तो ये है उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। देखिए एक शब्द में इन दोनों यानी उपसर्ग और प्रत्यय को साथ में कैसे जोड़ा जाता है, इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। यानी मूल शब्द में उपसर्ग भी जोड़ना, प्रत्यय भी जोड़ना, दोनों के जोड़ने से नया शब्द बनाना। मूल शब्द है मान, इसमें उपसर्ग जोड़ रहे हैं अभी और प्रत्यय जोड़ रहे हैं ई। मूल शब्द हो गया मान, इसमें उपसर्ग हो गया अभी, प्रत्यय हो गया इन। इसका नया शब्द बनेगा अभिमानी। मूल शब्द है ज्ञान, इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे अ, प्रत्यय जोड़ेंगे ई, तो नया शब्द बनेगा अज्ञानी। मूल शब्द है तंत्र, इसमें उपसर्ग जोड़ेंगे स्व और प्रत्यय जोड़ेंगे ता, नया शब्द बनेगा स्वतंत्रता।
यानी हम एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को साथ भी जोड़ सकते हैं। ये हमने उपसर्ग और प्रत्यय में समानता को जाना, सीखा, समझा। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी यही फिनिश करते हैं, हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा उपसर्ग और उपसर्ग के भेद, जिसमें हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और उर्दू या विदेशी उपसर्ग हमने उदाहरणों सहित समझने का प्रयास किया था। पहला हमने संस्कृत उपसर्ग समझा था, दूसरा हमने हिंदी उपसर्ग समझा था और तीसरा हमने उर्दू या विदेशी उपसर्ग समझा था। और उसके बाद में हमने उपसर्ग और प्रत्यय में समानता को जाना था। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।